जिसको लोग उलमा समझेंगे, हकीकत में वो उलमा नहीं जो उला होंगे। आलिम वो है ही नहीं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, कॉलेज से पढ़ा हो। आलिम वो है जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा हो। क्या बात। और नबी के बारे में जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। बेशक। यहीं से मैं ये भी मौलाई का रद्द करते हुए कहता हूं कि ओरिजिनल मौलाई तू नहीं, हम लोग हैं। हाय 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 हाय। और पूरी दुनिया में नबी को सबसे ज्यादा जिसने जाना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, सबसे बड़े अल्लामा भी वही है। अच्छा, ये पुस्तक की बात हो गई। अब जरा उसमें लिखी हुई राइटिंग की बात देखिए, तहरीर की बात। अगर आपकी चमड़ी कट जाती है, ये सीबीएसई पैटर्न वाले के पास जाए, एमबीबीएस एमडी के पास जाए, देखिए ना मेरी चमड़ी कट गई है, ये रिक्वायर्ड नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन, वो इलाज कर देगा। अगर हड्डी टूट गई तो उस पुस्तक, वही पुस्तक जो नजासत गलीजा में पढ़ा रहता है, उस पुस्तक का पढ़ने वाला ये बोलेगा एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, पेन किलर, 90 दिन की वारंटी लेगा, गारंटी वो भी नहीं लेगा जी। ये हो गई बात। ये पुस्तक की बात होगी। कौन सी पुस्तक? वो जो जिसमें सीबीएसई लिखा रहता है, उसका पढ़ने वाले की ये प्रोसेसिंग है। और उसी पुस्तक में अगर सीबीएसई पैटर्न की जगह अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, कुरान की आयत लिखी हुई है, इसका कमाल है। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमान ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे हुए, ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। ये बात है अहमदाबाद की, और ये खुद मैंने मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से पूछा भी तो उन्होंने जवाब दे दिया, और मैंने उस उंगली को चूमा भी। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद अंदर बैठे हुए, मुफ्ती मुजीब अशरफ से कहा मेरे मौलाना को बुलाओ, मुफ्ती मुजीब अशरफ के बारे में, मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को ले जाया गया अंदर। मुफ्ती आजम हिंद ने क्या क्या, कटी हुई उंगली को, अगर एमडी के पास जाते, एबीसीडी के जरिए जो आगे बढ़ा, वो यही कहता जो मैंने बताया, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद क्या करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में एक उंगली को रखते हैं, कटी हुई उंगली, और उसके बाद ये पढ़ना शुरू करते हैं, अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। और इस आयत का मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। ये पढ़ते गए मुफ्ती आजम हिंद, दम करते गए, पढ़ते गए, दम तगड़ते गए, पढ़ते गए, दम करते गए। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमत फरमाते हैं खून भी बंद हो गया और चमड़ी भी जुड़ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तो कयामत की निशानी में से एक निशानी ये है अन यक़िल्लल इल्म। एबीसीडी वाले तो होंगे, ये वाले खत्म होते चले जाएंगे जी। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगी, हर फर्द इसके जिम्मेदार होगा। बेशक। जो शख्स एमडी को एक बार चेकिंग करने की फीस 500 देने को तैयार है, वो दारुल इफ्ता से फतवा बोला के 5 रुपया भी नहीं देता मुफ्ती जी। ये पूरी दुनिया का अलमिया, पूरी दुनिया। मुफ्ती सबसे हाई पोस्ट है, फतवा फ्री में जाता है। बेशक। उसके बावजूद कौम मुफ्ती की बात पर चलने को तैयार नहीं। यह है इल्म का खात्मा, इस तरीके से होता चला जाए। अगला लफ्ज देखते, वयज़हरल जहल, जहालत गालिब आ जाएगी। कैसे गालिब आएगी? हिंदुस्तान ही की बात नहीं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है, अरब और अजम। अरब की बात नहीं कर रहा हूं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है। मस्जिद अल्लाह का घर है और इल्म का सबसे बड़ा और अहम प्लेटफॉर्म मस्जिद है।
मस्जिद ही में नबी ने पढ़ाया तो हजरत अबू बकर जैसे अल्लामा तैयार हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने कोई मदरसा कायम नहीं किया, नबी मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे और उसी में हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर और 1,25,000 सहाबा को अल्लामा बनाया। और इतना बड़ा अल्लामा बनाया क्या सहाबी का नुजूम वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये सब मुजदा पैगाम उन्हीं के लिए मस्जिद में पढ़ा। मस्जिद में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि मुतवल्ली जा ही लेता है। अब इमाम साहब ने कहा कि उर्स में जाना औरतों को हराम है, मुतवल्ली इमाम को बदल देता है। नतीजतन अब ये जो इल्म की बात थी ये खत्म हुई। अच्छा, औरतें जब उर्स में जाएगी तो उससे जो बीमारियां होगी वो अगली कयामत की निशानी बन जाती है। अल्लाह अल्लाह। अन-नज़्रु इलल मरअह अल-मूसिल इला ज़िना। पहले इंसान देखता है तब भागता है ना। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर ने रुए जमीन की सबसे अफजल जगह कौन सी है आप लोग को पता है? सबसे अफजल जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद में हजरत उमर ने औरतों को आने से मना कर दिया। मस्जिद में आने से मना कर दिया। उर्स में आना कहां से जायज हो जाएगा? जब मस्जिद में आना मना कर दिया फितने की बुनियाद पर, अल-मूसिल इला ज़िना की बुनियाद पर, तो फिर उर्स में आना कहां से जायज हो जाएगा? अच्छा, उर्स में सिर्फ उर्स ही नहीं, उर्स में उर्स कमेटी, ये मौलाना लोगों को मत बुलाना, वो बोलता है ये हराम है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। एक काम करते हैं, कव्वाल को बुला लें। अब कव्वाली शुरू हो जाती है। ये हंसने वाली बात है, रोने वाली, इसके जिम्मेदार हम। क्या आपने कभी जाके कव्वाल को बोला ए बंद कर, दाढ़ी नहीं रखता है, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानता और दीन की बात करता, तुम्हें कोई हक नहीं है दीन की बात करने का। दीन की बात सिर्फ दीन के डॉक्टर करेंगे और दीन के डॉक्टर वो होते हैं जो अल जामियातुल अशरफिया इजहारुल उलूम के फारिग हो, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के फारिग हो, जमदा शाही रोनाही जामियातुल रजा के फारिग हो। तू दुनिया की बात कर, दीन की बात करने का अधिकार तुझे नहीं है। ये जाके आपने बोला नहीं जी, बल्कि उल्टा चंदा दिया आपने। हाँ हाँ, फला कव्वाल को बोला ना, मेरी तरफ से 5,000 रुपये, फला कव्वाल को बोला ना, मेरी तरफ से 10,000 रुपये। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाई, ये जो जहल और जिना का जो गलबा होगा, कयामत जो आएगी, तो उसके दाई तो हम हुए ना भाई, उसको फरोग तो हम दे रहे हैं ना भाई। और कव्वाल क्या करता है, मैंने खुद सुना। कव्वाल क्या बोला? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खंडवा की बात कर रहा हूं। खंडवा में कव्वाल बोलता है तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कव्वाल। आपने आलिम को नहीं बुलाया कि हलाल और हराम की बात करता जी, कव्वाल को बुलाया जिसको कुफ्र और शिर्क को ईमान में फर्क ही नहीं पता है। उसको यही नहीं पता ईमान किस परिंदे का नाम है, शिर्क किसको कहते हैं। वो अपने पीर साहब को इतना बढ़ाएगा कि दूसरा खुदा बना देगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और किसी वली को इतना घटा देगा, इतना घटा देगा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि वो अपने से भी बदतर, काफिरों से भी बदतर बना देगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नतीजतन ईमान तो कब का जा चुका है जी, वअंतुम ला तशउरून, और आपको पता भी नहीं। क्या ईमान एबल टू टच है, एबल टू कैच है, एबल टू सेव इन माई पॉकेट है? क्या ईमान कोई ऐसी चीज है जिसको आप पकड़ के रख ले? भाई साहब, दैट इज ओनली नेम बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विद हिज ऑल सेंटेंस। नबी की बातों को मानना ये ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत आसान है, ईमान और कुफ्र में बहुत माइनर फर्क है। माइनर क्या कहने, बाउंड्री पे खड़ा इंसान। नमाज फर्ज है, माना तो मोमिन, नहीं माना तो काफिर। बहुत अच्छे। शराब हराम है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर हो गए। नबी जिंदा है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर हो गए।
कुरान अल्लाह की किताब है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर हो गया। मैं आपसे कहता हूं इधर समय फतरत, यह हदीस है या कुरान की आयत? अवाम में तकरीबन 10% को पता होगा, सही बोल रहा हूं, और वो भी सूरत की शुरू की मैंने, इस वजह से आपने बता दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कुल्लिल्लाहि मशरिक वल मगरिब, कुरान की आयत है या हदीस? कुरान की आयत, बिल्कुल सही कहा। मुश्किल से मैं समझता 5% भी नहीं कहूंगा, 2% अवाम को बताओ, सही बोल रहा हूं, कि कौन कुरान की आयत है, कौन हदीस है, या कौन अरबी सेंटेंस। अलमाउ मिनल मा, कुरान की आयत यह है कि हदीस है? मुश्किल से बताओ। हादा रजुलुन जमीलुन जिद्दा, कुरान की आयत है या हदीस है? लम यकुन कुल्लु ज़ालिक, दोनों में से कुछ नहीं। तो एक कव्वाल जो दीनी लाइन से नहीं पढ़ा है वो हरगिज निशानदेही नहीं कर सकता कि कौन कुरान है कौन गैर कुरान। जब कुरान की तमीज नहीं है तो साहिब कुरान की तमीज क्या कर सकेगा? फिर वो ईमान और कुफ्र में खत्ते इम्तियाज कैसे खींच पाएगा? एक साहिब उर्स जो अल्लाह के वली जमीन में कब्र के नीचे आराम फरमा रहे हैं, उसके नाम पर कव्वाल को बुला के दीन को छीनने वाले और दीन को छीनने में मदद करने वाले गांव के मुखिया सरपंच बने हुए हैं, मस्जिद के मुतवल्ली बने हुए हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। इसलिए मेरे भाई, ये जो आया ना यज़हर अल जहल व यज़हर अल ज़िना, ये इसी बुनियाद पर कयामत हम ला रहा, कयामत हम ला रहा है। मैं अच्छा एक रस्म के रिवाज की बात करूं मैं, देखिए रस्म रिवाज में इंसान कैसा उलझा हुआ है। मेरी मां का इंतकाल हो गया, सपोज दैट, कुरान खानी के लिए मैंने 10 तलबा को बुलाया, मेरी वालदा के नाम से इसाले सवाब कर दीजिए ना, 3-3 पारे लोगों ने पढ़े, एक कुरान शरीफ खत्म। अल्लाह मेरी माँ की रूह को एक कुरान का सवाब अता करता हूँ, पेश करता हूँ, तो कबूल फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गया। तफसीर नईमी में ये लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स एक आयत की तफसीर समझ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। 10 बच्चे को बुलाने के बजाय एक आलिम साहब को बुलाए, खवातीन को पर्दे में, मर्द आगे, और फिर उन्हें कहे सूरह कौसर की तफसीर समझा दे हमें। 1 घंटा में सूरह कौसर की तफसीर समझे। अब अल्लाह ने एक आयत के बदले 10 कुरान का सवाब दिया, और सूरह कौसर इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, 3 आयत की तफसीर समझ ली तो 30 कुरान का सवाब। ऐ अल्लाह 30 कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये करने को कोई तैयार नहीं। इसी को कहते हैं रस्म में उलझना। एक और रस्म की मिसाल दे दो फिर मेरी तकरीर हो गई। हम लोग अपनी बहन से निकाह नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, और क्वेश्चन मां से निकाह नहीं करते। खिंजीर गोश्त हम लोग नहीं खाते। खिंजीर भाई साहब क्यों नहीं खाते? क्या इसलिए नहीं खाते कि कुरान ने हराम कहा, या इसलिए नहीं खाते कि लोग नहीं खाते? 2 रूट है। या तो इसलिए नहीं खाते कि कुरान ने मना किया है, या इसलिए नहीं खाते हैं कि लोग नहीं खाते हैं। बहन से निकाह हम नहीं करते इसलिए नहीं करते हैं कि कुरान ने मना किया, या इसलिए नहीं करते हैं कि लोग नहीं करते हैं। अगर आपकी दलील यह है कि लोग नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं करते हैं, तो ये दलील ही बात है, क्योंकि इस्लाम माहौल को तोड़ने का नाम है। सब लोग कह रहे थे 360 खुदा है, ऐसे माहौल की छाती को फाड़कर 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से प्यारे मुस्तफा जलवागर होकर फरान की चोटी से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 300 माबूदान, 360 माबूदान बातिल बातिल बातिल। अल महबूद वाहिदुन हुवल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब यह हुआ माहौल को फाड़ना ये इस्लाम है, और जिसने माहौल को फाड़कर इस्लाम के मुताबिक काम किया वही हकीकत में गुलाम मुस्तफा। वाह 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 वाह। तो माहौल हमारी दलील हो ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि नहीं हम इसलिए बहन से निकाह नहीं करते कि कुरान में आया,
हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, माँ से निकाह हराम, बहन से निकाह हराम, बेटी से निकाह हराम। तब मेरा कहना यह होगा कि जब कुरान में आया बहन से निकाह हराम है, तो यही कुरान बोलता है नमाज छोड़ना भी हराम है। क्या कहने, क्या कहने। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। यही कुरान बोलता है शराब पीना भी हराम। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यही कुरान बोलता है चौराहे पे बैठ के गीबत करना भी हराम। अतअकुलूना लहम अखी मैतन फकरिहतुमूह। यही कुरान बोलता है इतरा कर चलना भी हराम है। वला तमशी फिल अर्दि मराहा। यही कुरान बोलता है हराम माल खाना भी हराम है। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो बाज आयत पर अमल करना, बाज आयत पे नहीं करना, इसी को रस्म कहा जाता है जी। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं है ये, ईमानदारी नहीं भाई, ये रूह इस्लाम नहीं है। इल्म खत्म हो जाएगा, जिहालत का गलबा होगा, जिना का गलबा होगा। अब एक आखिरी निशानी है, औरत ज्यादा होगी मर्द कम होगी। मैंने जो कहा शुरू ही में, अभी तो आप ये गांव का नाम भी बहुत अजीब गांव का, पूरा हजरा सोनापुर, 3 गांव का एक गांव है, पूरा हजरा सोनापुर। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि यहाँ रोड पे लोग ज़िना नहीं करते। ये अल्लाह का शुक्र। एक जमाना आएगा कि जब रोड पे शुरू होगा तो कोई जाने वाला कहेगा ये भाई साइड में चले जाना उधर। वो बोलने वाला अल्लाह का वली होगा, वो बोलने वाला अल्लाह का वली होगा। क्योंकि ये वली का जो लफ्ज है ना, वो इजाफी लफ्ज, वो निस्बती लफ्ज। लेकिन गलबा कैसे हो रहा देखिए, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और बेवकूफ को पता भी नहीं। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है भाई। शादी होने के बावजूद आपकी बीवी अगर किसी और के साथ रह रही है तो मुल्की सतह पर पार्लियामेंट में इस कानून को पास कर दिया गया। और 100 से ज्यादा मुल्कों ने, मेरे पास पूरी लिस्ट है, 100 से ज्यादा मुल्कों ने कहा कि नहीं ये कोई बात नहीं कर सकते। अब तो इसी को कहते कयामत की निशानी में। बस अब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है भाई। ऐसे में अगर आपको ईमान बचाना हो तो कैसे ईमान बचाएंगे? सिवाय जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम के फारिगीन के दामन को पकड़े बगैर और कोई चारा लग रहा है आपको? सिवाय उलमा के दामन को, उलमा की पैरवी के बगैर आपको कोई रास्ता नजर आ रहा? जब पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है, ऐसे में ईमान की हिफाजत अगर आप चाहते हैं तो सिवाय इस्लाम और बानी इस्लाम और डॉक्टर्स ऑफ इस्लाम के अलावा और कोई चारा नहीं। और ऐसे ही माहौल में अगर कोई आलिम दीन को मजबूती से पकड़ के उनकी बात को मानता है, भले लोग कहे बेवकूफ है, पागल है, उसे कुछ आता नहीं, दकियानूस है, फंडामेंटलिस्ट है, ऐसे ही के बारे में आया मन तमस्सक सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु शहीद। ऐसे फसाद उम्मत के जमाने में अगर कोई मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहता है तो मैदान जंग में काफिरों के मुकाबिल में तलवार चला चला कर 70 जख्म खाने के बाद अगर कोई शहीद होता है तो शहीद होने पर जो उनको सवाब मिलेगा, फसाद उम्मत के जमाने में इस्लाम पर कायम रहने वाला एक इंसान जो बिहार में रहता है, इस्लाम पर अमल करता है और लोग ताना देते हैं मगर वो अमल से बाज नहीं आता, अल्लाह ताला उस शहीद के बराबर इसे भी सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अच्छा रस्म देखिएगा किस तरीके से रस्म में उलझा है इंसान। अल्लाह अल्लाह। अगर औरतें बेवा हो जाए, मुतल्लका हो जाए, उसका क्या करेंगे आप बताएं? उस मुतल्लका का जिम्मेदार कौन है? हंसे नहीं, सोचे। हमारे गांव में मुतल्लक है, तलाक हो गई, शौहर कैंसर पेशेंट था या किसी और वजह से तलाक हो गई या शौहर मर गया, उस बेवा का क्या होगा? कौन शादी करे? बेवा है 40 साल, 42 साल।
एक कंवारा लड़का जो 20 साल का है, वो उसका बाप भी, उसकी माँ भी, उसकी बहन भी, नहीं ना एक कंवारी लड़की हो, क्या क्या रस्म में देखे कैसा उलझाएगा। कभी ख्याल आता है उस बेवा का क्या होगा, कोई सोच रहा है उसके बारे में। हर शख्स अपने बेटे के लिए कंवारी लड़की ढूंढ रहा है, क्योंकि बेटा कंवारा, कंवारी लड़की ढूंढ रहा है। भाई जब बेटा कंवारा है, आप कंवारी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो 40 साल 50 साल की बेवा का क्या हाल हो, उसका जिम्मेदार कौन हो। अब लामवाला वो खातून या तो नफ्स के साथ जुल्म करते हुए सब्र से काम ले, और नफ्स पे जुल्म करे, और नफ्स पे जुल्म करना भी हराम है, नफ्स पे जुल्म करना भी हराम है, या नहीं तो वो सीधा सीधा निकाह का पैगाम दे और किसी के साथ निकाह करे। अब उसके पास दो ऑप्शन, कंवारे के पास जाए तो कंवारा रिजेक्ट करता है। अब जो शादीशुदा है ऑलरेडी, जिसके पास बीवी है, वो बीवी नहीं करने देगी अपने शौहर को, ना मेरे रहते हुए तुम किसी को नहीं ला सकते। कंवारों के लिए यह है कि अगर मां मना करे, बाप मना करे, सब मना करे, मगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए, अगरचे वो बेवा 40 साल की है, तो यही तो सुन्नत मुस्तफा है कि 25 साल का मर्द नौजवान हमारे नबी प्यारे मुस्तफा ने अरब की धरती पर ऐसे माहौल में, जब बेवा को घटिया तस्वुर किया जा रहा था, 40 साल हजरत खदीजा बेवा से शादी करके कयामत तक की बेवाओं के लिए एक मिजाज दे दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि नफरत की जाओ, बल्कि तुम इस काबिल हो कि वक्त का नबी भी तुम्हें अपनी बीवी बनाना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। अब हमारे गांव में अगर कोई नौजवान कहता है कि नहीं मैं बेवा से करूंगा, कितने लोग हैं जो अपने बेटे के लिए तैयार है कि मेरे अपने बेटे को बेवा से निकाह करूंगा, इसी को रस्म कहते हैं, इसी को रस्म। कितने लोग की बीवी है जो तैयार है कि नहीं आप किसी बेवा का सहारा बन जाइए। ये जो गवर्नमेंट ने जो एक शादी पास किया ना उत्तराखंड में कानून लग गया भाई साहब, एक ही शादी करेगा, ये इसी हमने लगाया, हमने लगवाया। गौसे आजम की 11वीं शरीफ सब लोग करते कि नहीं करते। गौसे आजम 50 साल की उम्र के बाद 4 निकाह किए। ये कितने लोग को पता है, कितने लोग सुन्नत को जिंदा करना चाहते हैं। कयामत की कुछ निशानियां हैं जो गलत है, उसको हमें रोकना हो, जैसे ज़िना, जहल, जहालत, बुराई, इसको मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, अगर जुर्म देखो तो हाथ से रोको, हाथ से रोके अगर ताकत है। जैसे कि मैंने कहा कव्वाल को जाके बोले दीन की बात करने का तुझे कोई हक नहीं, तू नहीं करेगा, दाढ़ी नहीं रखता, पैंट शर्ट पहनता है और दीन की बात करता है, हलाल और हराम की तमीज नहीं हो, दीन की बात करता नहीं, तू दीन पर अमल कर, बात मत कर, दीन की बात उलमा करेंगे। जुर्म देखे तो हाथ से रोके। ये जो बेवाओं के साथ या मुतल्लका के साथ बदसलूकी हो रही है, इस जुर्म को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं हर फर्द को 2-2, 3-3, 4-4 निकाह करना, हर फर्द को। और निकाह की कसरत से ईमान मजबूत हो, ईमान मजबूत है। दलील है मेरे पास, निकाह के बारे में आया अन निकाह निस्फुल ईमान। इसका मतलब यह है कि निकाह से ईमान मजबूत होता है। जब एक निकाह से ईमान मजबूत होगा तो 2 से ज्यादा मजबूत होगा ना भाई, 3 से और ज्यादा मजबूत होगा ना। और दुनिया में जो कयामत की निशानी जाहिर हो रही है, कयामत की निशानी जो जाहिर हो रही है, इस निशानी को रोकना क्या इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं, ज़िना को रोकने का इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं। और याद रखिएगा ये काफिर मुशरिक नहीं करेंगे, इसकी फजीलत सिर्फ ईमान वाले को। वाह 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 वाह। अमेरिका ने निकाह का सिस्टम ही खत्म कर दिया है, वहां निकाह ही नहीं होता, बहुत बुरी हालत। और ऐसे भी ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह ही नहीं किया। क्रिश्चियन को पता ही नहीं कि नबी की सुन्नत निकाह की क्या है। हमारे मुस्तफा ने निकाह किया है, हमारे नबी ने निकाह किया और निकाह का तरीका भी बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। हत्ता यकुन ल50 इम्रा अल-क़य्यमुल वाहिद। यहां पर ये कह दूं मैं और अपनी तकरीर देता हूं, वो ये कि जिस मर्द के अंडरटेकिंग जो खातून बेटी की शक्ल में या बीवी की शक्ल में या भतीजी की शक्ल में अल-क़य्यमुल वाहिद
हाकिम